नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे तो शाम में बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस की हरियाणा मांग के हिसाब यात्रा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अपनी सरकार के कार्यों को जनता के सामने रखा और इसी के साथ साथ सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि आप सभी लोग की इस तपस्या को सलाम करता हूं। मेरी मातृशक्ति भी बैठी है और मुझे ये बताया गया कि एक भी व्यक्ति से इधर हुआ। फिर हुड्डा साहब कौन से ख्वाब देख रहा जब हमारे तो शाम का एक भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं होया। भाइयों, आपने इतनी देर प्रतीक्षा की है, मैं इसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूं। आज के इस कार्यक्रम में क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व को ये कार्यक्रम समर्पित है जिनके नीतियों को, जिनके कार्यों को और जिन्होंने हरियाणा के विकास में एक मील का पत्थर खड़ा किया है, ऐसे चौधरी बंसीलाल जी के आज जन्म जयंती है, उसके ऊपर हम एकत्र आए हैं। मैं ऐसी महान शख्सियत को प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। ऐसे महान व्यक्ति के हमें भी सीखने को मिलता है। हुड्डा साहब तो सीखे नहीं, हम जरूर सीखेंगे। भाइयों, हमारे बीच में मैं तो शाम की सरदारी को बधाई भी देता हूं। बधाई इसलिए देता हूं कि आपके बीच से जिन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र के सेवा की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसी हमारी बहन प्रखर प्रवक्ता किरण चौधरी जी और हमारी बेटी, आपकी बेटी, इस क्षेत्र का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में उपस्थित है, ऐसी हमारी बेटी श्रुति चौधरी जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, हमारे हिसार जिला के प्रभारी जोहार सैनी जी, इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, मेरे बहुत ही पुराने मित्र शशि रंजन परमार जी, पूर्व विधायक, हमारे जिला के महामंत्री हर्षवर्धन मान जी, जिला के महामंत्री शिव कुमार जी, पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह जी, कुलदीप महला जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रदीप तंवर जी, नरेंद्र दरियापुर जी, मुन्नी पाल जी, हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष हैं श्री डीएम मनोहर लाल जी, राम प्रताप शर्मा जी और हरि सिंह जी सांगवान, शीश राम जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, और सुबह से आप लोग यहां पर बैठे हैं तो शाम
और वह हिसार के विष्णोई मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव और गुरु जंभेश्वर भगवान के 574वें अवतार दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि गुरु जंभेश्वर भगवान के दिखाए मार्गों पर चलकर ही आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री महोदय का कि जय गुरु जंभेश्वर। आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर, क्योंकि मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे बिश्नोई सरदारी के बीच में आने का अवसर मिला, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं, आप सबको राम राम भी करता हूं, जय श्री राम भी करता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जो संरक्षक हैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, और हमारे हिसार से बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भाणा जी, फतेहाबाद के हमारे विधायक दूडाराम जी, रतिया के हमारे विधायक लक्ष्मण नापा जी, पूर्व सांसद आदरणीय सुनीता दुग्गल जी, और हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अशोक सैनी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने कई मुद्दों पर जानकारी साझा की। अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, अगर उसको अकाउंट करेंगे छोटे बड़े काम, जैसे हमने पंचकूला के अंदर 11 कम्युनिटी सेंटर बनवाए इसी साल, उसको हमने एक काम माना है। अगर 21 कम्युनिटी सेंटर हमने गांवों के अंदर बनवाए तो उसको भी एक काम माना है। अब उसको आप एक काम काउंट करें या एक ग्रुप काउंट करें, अब जैसा हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टी तो अब खत्म हो चुकी है, इसलिए अब मुकाबला केवल कांग्रेस के साथ ही है और कांग्रेस को आसानी से चित्त कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने पाप ही इतने किए हुए हैं कि ये पाप ही उनको डुबो देंगे। वहीं देश में हो रहे रेप कांड से चिंता व्यक्त करते हुए अनिल विज ने कहा कि ये देश महिलाओं की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता है और इसी के साथ साथ द्वापर युग में चिरहरण हुआ था, तब महाभारत हुई थी, त्रेता युग में माता सीता का हरण हुआ, तब लंका दहन हुआ था और इसलिए ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए, जो गलत काम करे उसे टांग दो। ये हिंदुस्तान महिलाओं की बहुत इज्जत करता है। द्वापर युग में चीर हरण हुआ था तो महाभारत हुई थी। त्रेता में सीता माता का हरण हुआ था तो लंका दहन हुआ था, इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसा है। उन्होंने बिना नाम लिए कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और बीजेपी से पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव को लेकर राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा है। इसी के साथ साथ जगदीश यादव ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह कोसली से ऐसे
प्रत्याशियों को टिकट दिलवाते हैं जो कि काबिल नहीं होते और शायद यही वजह है कि पिछले 10 सालों में कोसली में ना तो युवाओं को रोजगार मिला और न ही कोई विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि कोसली में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार रही और इसके बावजूद भी यहां विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है और कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बार हमें चुनाव जिताएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो देखा तो एक अनार 100 बीमार, एक टिकट दावेदार अनेक, क्या कहेंगे? ये तो होता ही है। टिकटार्थी अगर नहीं होंगे तो पार्टी का प्रभाव कैसे नजर आएगा, जब देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का। महेंद्रगढ़ के गांव भोजावास में दिन दहाड़े एक परचून के दुकानदार पर फायरिंग करने के 4 आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। आज उन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, डीएसपी दिनेश कुमार ने कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पिछले सप्ताह गांव भोजावास के बस स्टैंड पर परचून की दुकान सनोज पर जान से मारने की नीयत से फायर करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों में से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपियों को आज न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, तो वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको ज्ञात है कि दिनांक 22 तारीख को भोजावास गांव में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दुकानदार जो सनोज नाम का व्यक्ति है, उस पर किसी ने गोली चलाई, जिस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई और हमारे एसपी श्री हर्ष वर्मा आईपीएस एसपी महेंद्रगढ़ के दिशा निर्देशन में कुशल निर्देशन में 4 टीमें गठित की गई, जिसमें सेगी महेंद्रगढ़, एसएचओ कनीना और साइबर सेल और जिसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की गई। इसी में सफलता प्राप्त करते हुए हमारी टीम के द्वारा 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनसे कैंपर से पूछताछ की जा रही। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ विधानसभा के कारोबारी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें, कारोबारी पर हमले के विरोध में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया और इसी सिलसिले में बाजार भी बंद किए गए। आपको बताते चले कि यह सिलसिला जो है अभी भी लगातार जारी है। देखिए, आप देख रहे हैं बल्लभगढ़ के अंदर बहुत रोष है और जो घटना घटी है वो वास्तव में बहुत दुखद है। आज बल्लभगढ़ को न जाना जाता है तो हमारी जो प्रबुद्ध व्यापारी वर्ग हैं उनकी प्रतिष्ठा से जोड़ करके बल्लभगढ़ को हमेशा देखा जाता है। और बल्लभगढ़ शहर एक ऐसा सबसे पुराना शहर है आसपास के एरिया में, जहां चारों तरफ के लोग यहां शॉपिंग करने के लिए, अपने व्यवस्थाओं को देखने के लिए आते हैं। और अगर हमारा व्यापारी असंतुष्ट है, वो सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत। लड़ाई का मामला यह है, कल रात को 8:15 बजे करीब, क्या करो 8:15 बजे की बात है। ये हमारे दुकान के बराबर एक 5 स्टार यूनिवर्सिटी दुकान है। यहाँ पर कुछ गुंडा तत्व आए, 5 लोग जिनको हम नहीं जानते हैं, पर बाद में एक लड़के की पहचान हो गई थी। उसका नाम फैज कलेक्शन के नाम से कुमारवाड़े में दुकान है। मुद्दा यह है कि बाजार में आजकल अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो गया है और इस बात की हम बात बात पर प्रशासन को जानकारी देते रहते हैं, पर प्रशासन अपने लगते झाड़ने के सिवा प्रशासन पर। और खबर इंद्र से है, जहां गांव खेड़ी मानसिंह का एक युवक का पश्चिमी यमुना नहर में डूब गया, जिसकी तलाश को लेकर एसडीआरएफ की टीम सुबह से ही लगी हुई है, लेकिन अभी तक भी शव का कहीं भी पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें, परिजनों का आरोप है कि दीपांश अपने कुछ दोस्तों के साथ कल देर शाम को पश्चिमी यमुना नहर पर गया हुआ था, जहां पर उसके 2 और साथी थे। आपस में ही किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, साथ ही वे नहर में गिर गए। मौके पर पहुंचे युवक के पिता ने उसको बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन पानी का बहाव अधिक होने के चलते बचा नहीं सके। आपको बता दें, इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सर्च अभियान चलाया। पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। साथ ही जांच अधिकारी लखविंदर सिंह का कहना है कि सर्च अभियान चलाया हुआ है और अभी तक लिखित में कोई शिकायत नहीं आई है। जैसे ही शिकायत आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। तो जी ऐसी थे जी, लड़के थे जी जो गांव के, बस ऐसी है जी, उनका बुआ तो घर से बुला के इसको डेली ले आते थे जी। समझाया भी था जी पहले, और वो भी अफ भी करते थे जी आपस में। मान लो कोई घर का व्यक्ति बुलाने आता था जिसको, उसके साथ भी जबरदस्ती करते थे जी, वो काम नहीं जाने देंगे। और ये जो घटना हुई है, क्या किस रूप में देखता है? जी मेरा नाम राजेश संधू है जी। जी रात ये 9 बजे की घटना है जी रात की। तो जैसे ये 3 जने थे जी, अपना इकट्ठे अपना यहाँ नहर पर बैठे थे जी। तो जैसे लड़के का डैडी अपना समोरा जावा था जी,
तो खबर लेने के लिए, भाई जन्माष्टमी है, तो उसको लाइट लुइट दिखी, 2-3 जगह टोच बढ़ रही फोन की, तो जो आया देखा उसने, तो लड़का टीम के अधिकारियों से जान लेते हैं। सर, क्या सूचना मिल गई आपको? क्या सूचना मिली थी कि गांव में इसमें एक 20 साल का लड़का पानी में डूब गया शाम को। हमारे को सवेरे 6:30 बजे मैसेज आया था। तो आने के बाद हमने रेडी अपना यहाँ से लेके स्कूल से और हाईवे तक हमने सर्च अभियान जारी रखा। तो कितनी उम्र बताई जा रही है? 20 साल उम्र बता रखी है। क्या नाम है? नाम का तो पता नहीं, देखो हमारे को इंटीमेशन आई थी गांव खेड़ी मान सिंह से, सूचना मिली थी कोई दीपांशु, उम्र उसकी करीब कोई 20 साल है और पिताजी का नाम रामनिवास है, जो वहां अपने गांव के पास ही ये पश्चिमी यमुना नहर में डूब गया है। तो उसके परिवार वालों ने भी उसको निकालने का प्रयास किया था, लेकिन वो निकला नहीं है। तो उसके लिए हम मौका पर रात को पहुंचे थे वहां और हमने एसडीआरएफ की टीम को भी इंटीमेशन कर दिया था और आज वो गोता। और वहीं चरखी दादरी शहर में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि सम्मान समारोह में पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान, बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह मांडी, बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट और कांग्रेस नेता अजित फोगाट सहित विभिन्न पार्टियों के नेता मौजूद रहे। ओलंपिक पदक का विजेता मनु भाकर ने कहा कि देश के नागरिकों ने जो प्यार और स्नेह दिया उसके लिए वो दिल से आभारी हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए प्रयास किया, लेकिन गोल्ड की जगह सिल्वर मेडल ही मिल पाया, लेकिन आगे प्रयास जारी है। जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे इतना भव्य स्वागत दिया है और काफी खुशी होती है जब भी मैं लौटकर वापस घर आती हूँ, स्पेशली जब मेडल लेकर आती हूँ तो हमेशा लोगों का बहुत सारे लोग आते हैं, वेलकम होता है, स्वागत होता है और काफी अपनत्व जैसा महसूस होता है मुझे। तो बहुत खुश हूँ मैं और आगे भी यूं ही मेहनत करती रहूंगी और देश के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करती रहूंगी। जी, सब ऐसी महान बेटी किसी कहीं पैदा होती है। इसने सारे देश का संसार में नाम किया, हरियाणा का भी किया, भिवानी का, झज्जर का भी किया और दादरी का भी किया और जो 2 मेडल लेके फर्स्ट रिकॉर्ड बीट करे, मैं तो इसको बधाई देता हूँ कि ये बधाई के काबिल बेटी। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे जैसे शाम होगी, मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ती जाएगी। अंबाला कैंट के सनातन धर्म मंदिर में अब की बार जन्माष्टमी अलग ही अंदाज से मनाई जा रही है। शाम से मंदिर में कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म के अवसर पर भोग लगाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री सनातन धर्म सभा के द्वारा श्री सनातन धर्म मंदिर हिल रोड अंबाला छावनी में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर वर्ष इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष कुछ विशेष है जो कि सभी सभा सदस्यों के द्वारा और जो हमारे युवक मंगल दल के वो हैं कार्यकर्ता, वो 18 तक 1 महीने से ये सामने सुंदर विग्रह झांकियां बन रही हैं। फरीदाबाद में जन्माष्टमी को लेकर तमाम मंदिरों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मंदिरों में सुंदर इलेक्ट्रॉनिक झांकियां देखने को मिलेंगी। और वहीं तिकोना पार्क स्थित महारानी वैष्णो देवी मंदिर में 25 फीट ऊंचा झूला इस बार आकर्षण का केंद्र होगा। तो वहीं NIT 1 स्थित सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में, अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के दरबार की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। वहीं शाम को केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखात तिकोना पार्क स्थित महारानी वैष्णो देवी संस्थान में पहुंचेंगी और रिबन काटकर झांकियों का अवलोकन करेंगे। और आज अभी थोड़ी देर पहले अष्टमी का हवन भी हुआ है और महारानी की कृपा से शाम को झांकियां पूरी सजाई जाएंगी। आप देख रहे हो कलाकार बाहर से आए हुए, हमारे सारी मशीनें बाहर से आई हैं और ये झांकियां
मथुरा से स्पेशल मंगाते हैं हर बार, और इस बार दूसरी जगह से मंगाई है। और इसमें झांकियों का विशेष आकर्षण ये तो ये है जो झांकियां लगी हुई है, इसके साथ साथ 25 फुट ऊंचा झूला भी लगा रहा है। ये हर बार लगता है 25 फुट ऊंचा झूला, बार कृष्ण भगवान जी का झूला झुलाते, पब्लिक आगे झुलाती है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे जो जगदीश भाटिया जी और पूरी उनकी कार्यकारिणी, जिनकी मेहनत से और माता रानी की मेहनत से माँ वैष्णो देवी मंदिर के जो प्रांगण में बहुत हर साल बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। जी आते हम पिछले 1 महीने की मेहनत से जो लोग 22 जनवरी को हमारे रामलला का उद्घाटन हुआ वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाए, तो उनके लिए हमने फरीदाबाद में पूरी अयोध्या नगरी का प्रोजेक्ट बनाया। इसमें आप दर्शन करेंगे सबसे पहले हनुमानगढ़ी के, क्योंकि ऐसी मानता है कि जब तक आप हनुमान जी के दर्शन नहीं करते, राम जी ने उनको वरदान दिया था, तब तक उनके दर्शन का मनोरथ पूरा नहीं बनता। तो सबसे पहले यहाँ पे हनुमानगढ़ी का हमने स्वरूप दिया है। इसके बाद किसानों को लेकर दिए गए कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी ने पलड़ा झाड़ लिया है। बीजेपी की केंद्रीय मीडिया विभाग समिति ने स्पष्टीकरण जारी किया है और इसी के साथ साथ कंगना के बयान को उनका निजी बयान बताया है। इसी के साथ साथ बीजेपी ने भविष्य में भी कंगना पर विवादित बयान देने पर रोक लगाई है। सदर थाना क्षेत्र के गांव बागड़ में शराब ठेके पर गए 2 दोस्तों पर शराब पी रहे लोगों ने हमला कर दिया। हमले में हरियाणा कौशल रोजगार के तहत सिंचाई विभाग में कार्यरत युवक की गर्दन पर शराब की बोतल और नुकीली चीज से हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसके दोस्त के सिर में चोट मारकर घायल कर दिया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस व एफएसएल की टीम ने वारदात स्थल से नमूने एकत्रित किए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में रखवाया है। भाई था जी, इसके साथी थे, दारू पीने इसके साथ में वो बैठते उठते थे, उन्होंने इसका मर्डर कर दिया। अच्छा, कैसे क्या मार दिया ये नहीं पता जी, तेज धारा थी यार से, बोतल भी बताओ। गर्दन काट रखी। पुलिस ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए इस पे। 3 तो अरेस्ट हो लिए हैं, एक रह रहा है, उसको भी जल्दी करा दो। अच्छा, आप कितनी आयु थे? नरेश नाम था जिसका, ये 40 साल का था। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।